बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं हमने। किसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं? इन द स्क्वायर रूट के, जो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि नीचे जो गिवन परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं इनके स्क्वायर रूट के अंदर जो उसका आंसर आएगा उसकी तादाद कितनी होगी, उसमें डिजिट्स की तादाद कितनी आएगी, और वो तादाद निकालने के बाद फिर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट, उसको वेरीफाई भी करना है हमने स्क्वायर रूट निकालने पर। स्क्वायर रूट निकालने से हमें पता चल जाएगा कि आया के जो हमने वो डिजिट्स निकाले हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो उतनी ही तादाद में हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर के इन पार्ट्स के सॉल्यूशन की तरफ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं इन द स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा में ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि जो पार्ट्स के अंदर हमें गिवन परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं इनके अंदर हमने स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं स्क्वायर रूट निकाले बगैर। और उसके बाद क्या करना है, एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट, और फिर उसको वेरीफाई भी करना है कि आया कि जो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स बताए हैं पहले से हमने फाइंड किए हैं उनको वेरीफाई करके बताना है कि वो दुरुस्त हैं या नहीं। वो कैसे वेरीफाई होंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके आंसर से वेरीफाई हो जाएंगे कि उतने ही डिजिट्स हैं या उससे कम ज्यादा हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड पार्ट में गिवन है 66,564, 66,564। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स हमें गिवन है 5, तो हम यहां पर इनको n का नाम देंगे, यानी कि n डिनोट करेगा, n जाहिर करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स को, तादाद को। और ये हमारे पास इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब ये 5 जो है ये एक ऑड नंबर है, यानी कि ताक अदद है। और ताक अदद की सूरत में हम क्या करते हैं, हमने जब नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने होते हैं तो n+1/2 ये हमारा ऑड नंबर की सूरत में होगा, यानी कि ताक अदद की सूरत में होगा। अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो इवन नंबर के अंदर हम डायरेक्टली n/2 करते हैं, यानी कि जुफ्त अदद की शक्ल में हम जुफ्त अदद की सूरत में n/2 डायरेक्ट निकालते हैं। n क्या होता है, ये तादाद होती है उन डिजिट्स की जो किसी नंबर के दिए होते हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर n+1 करने का मकसद क्या है, क्योंकि n+1 अगर ना किया जाए तो सिंगल n जो है वो एक ऑड नंबर होगा, यानी कि 3 5 7 और 9 इस तरह का, या 1 हो सकता है। ये ऑड नंबर्स 2 पर डिवाइड नहीं होंगे कंप्लीटली, इसलिए उसको एक इवन नंबर बनाने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं ताकि वो 2 पर डिवाइड हो सके। और इवन नंबर जो है वो 2 पर डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, n में उसकी तादाद 2 4 6 8 वगैरह हो सकती है, तो वो आसानी से 2 पर डिवाइड हो जाएगा। इस फॉर्मूला के तहत हम इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने हैं हमने, उसी तरीके से n+1/2। अब n हमारे पास क्या गिवन है 5, तो 5 में प्लस करेंगे 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 6, 6/2। ये एक दूसरे के साथ डिवाइड होते हैं, 2 1 2 2 3 6। हमारे पास 3 आंसर आया है, यानी कि हमारे पास जो रूट स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट्स में आएगा। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इस नंबर की रूट डिवीजन करनी पड़ेगी, जज़रुल मुरब्बा निकालना पड़ेगा, यानी कि तकसीम के तरीके की मदद से इसकी जज़र निकालेंगे।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं 66,564। इसके रूट डिवीजन करेंगे यहाँ पर। अब इसके पेयर्स बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, उनके राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर्स बनते जाते हैं कि एक पेयर और ये सेकंड पेयर। अकेला 6 बच गया, तो 6 किस पर डिवाइड होगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, सेम नंबर्स लगाते हैं। 2 2 द 4, अगर 3 लगाते तो 3 3 द 9, 6 से एक्सीड कर जाता, बढ़ जाता, जो कि गलत होता, लिहाजा हमने 2 को इस्तेमाल किया है। अब माइनस करेंगे 6 में से 4 को, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ऊपर से अब पेयर उतारेंगे 65 वाला, ये 65 नीचे आके 265, 265 हो गए। इसके बाद इस नंबर को हम हमेशा जैसे करते आए हैं, डबल करते हैं। 2 में 2 प्लस करें तो 4 हो जाएगा। अब 4 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर कोई सेम नंबर लगाना है हमने, कि जिससे आंसर हमारा 265 या उससे कम आए। तो हम यहाँ पर 4 के साथ अगर हम 6 लगाएं, यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा। 6 6 द 36, 36 का 6 यहाँ पर लगेगा और 3 कैरी आएगा। 6 4 द 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 27 यानी कि 276 आ जाएगा हमारे पास, जो कि 265 से ज्यादा है, एक्सीड कर गया है, इसलिए हम 6 इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम 5 पर करके देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5 लगेगा। 5 5 द 25, 25 का 5 यहाँ पर लगा, 2 कैरी आया। 5 4 द 20 और 20 में 2 ऐड किया तो 22, 225, 225 हमारे पास आ गया। ये हमारा एक करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर 5 ही यूज करेंगे, दोनों साइड पर 5 यूज कर लिया। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आया यहाँ पर, हम भी यहाँ पर 225 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। 5 में से 5 माइनस किया 0 रिमाइंडर, 6 में से 2 माइनस किया 4, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब हमारे पास 40 जो है ये रिमाइंडर आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 64, ये 64 उतारने के बाद 4064, 4064 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर इस नंबर को हमेशा से डबल करके लिखते हैं। 25, 25 प्लस 25 50, 25 जमा 25 50 होते हैं। ये बिल्कुल इजी एडिशन थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रोसेस किए बगैर। अब 50 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर एक नंबर लगाना है, जिससे हमारे पास आंसर 4064 आए। इससे लेस भी नहीं आना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हमने लास्ट पेयर नीचे उतार लिया है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर का आंसर भी परफेक्ट आता है, यानी कि मुकम्मल एक नंबर आता है, उसके अंदर रिमाइंडर की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए लास्ट डिवीजन के स्टेप के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। 50 के साथ हम कोई नंबर लगाने लगे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 4 हमारे पास मौजूद है। 4 दो कंडीशंस में बन सकता है, या तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 2 द 4 बनाएगा लास्ट में, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, 8 और 8 लगाएंगे यहाँ पे, 8 8 द 64, 8 8 64, 64 के लास्ट में 4 होता है। तो ये दो ही सूरतें हैं कि हम इनको 2 या 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2 2 द 4, 2 0 द 0, 2 5 द 10, 1004, 1004 इससे बहुत ही कम है, लिहाजा हम इसको निगलेक्ट करेंगे। और 50 के साथ अब 8 को यूज करके देखते हैं। 5 0 8 और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 द 64, 64 का 4 लगेगा और 6 कैरी। 8 0 द 0, 8 को 0 से जरब देंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 6 ऐड किया तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। 8 5 द 40, 8 5 40, ये हमारे पास पूरा आंसर आ गया 4064। तो हम इस नंबर को करेक्ट और एग्जैक्ट कंसीडर करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 508 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास यही सेम नंबर है 4064। माइनस करेंगे, सेम नंबर माइनस हो रहे हैं तो 0 रिमाइंडर बचेगा, डिवीजन एंड हो गई। अब ये हमारे पास आंसर आया है 258। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं 66564, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे 258। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है, एक्चुअल आंसर हमारा यही 3 था कि 3 डिजिट्स के अंदर आंसर आना चाहिए। तो हमने जो स्क्वायर रूट का वेरिफिकेशन के अंदर
हमने आंसर निकाला है, उसके अंदर देखेंगे कि कितने डिजिट्स आए आंसर के, 1, 2 एंड 3। ये 3 डिजिट्स के अंदर आंसर आया है। इसका मतलब है कि ये जो हमने 3 आंसर निकाला था ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लिहाजा हम लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज 3। हमने साबित कर दिया है कि बस साबित हो गया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इसके स्क्वायर रूट में वो 3 ही हैं। ये हमारी वेरिफिकेशन से हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। आज हमने एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स बताए हैं स्क्वायर रूट के, और उसके बाद रूट डिवीजन से वेरीफाई करके उसको देखा है और वो हमारा दुरुस्त साबित हुआ है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।